हेलो चिल्ड्रन, यूनिट 7A में सन्स फैमिली, इस पोएम के वर्ड मीनिंग हम लोग जानते हैं नो न्यू वर्ड्स में। मेंबर्स सदस्य, सोलर सिस्टम सौर मंडल, प्लैनेट ग्रह, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, ह्यूमन मानव या मनुष्य, एवर नोन हमेशा से ज्ञात, मरकरी बुध ग्रह जो प्लैनेट है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, नथिंग न के बराबर, विनस शुक्र ये भी एक प्लैनेट का नाम है, ब्राइट चमकीला, नियर पास, अर्थ पृथ्वी ये भी एक प्लैनेट है, मार्स मंगल ये भी प्लैनेट का नाम है, फायर आग, जुपिटर बृहस्पति प्लैनेट्स नेम, सटर्न शनि प्लैनेट्स नेम, डस्ट धूल, स्टोन्स पत्थर, क्रस्ट परत, यूरेनस अरुण हिंदी में इसे अरुण बोलते हैं, प्लैनेट्स नेम ये भी है। इधर आइए आप, नेपच्यून वरुण, इसे हिंदी में वरुण बोलते हैं, वरुण ग्रह ये, फार अवे बहुत दूर, नॉट गोन अवे नहीं गए हैं, प्लूटो ये एक प्लैनेट्स नेम था पहले जो अब सौर मंडल से बाहर समझा जाता है, आउट बाहर, फॉर्मली निश्चित रूप से, रिवॉल्व्स घूमना चक्कर लगाना या परिक्रमा करना, राउंड चारों ओर, फन यानी मज़ा आनंद। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने उस दिन भी ऑडियो में बता दिया है, आज लिख करके दिखा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सन्स फैमिली। सूर्य के सौर मंडल में सबसे छोटा मेंबर या सदस्य कौन है? मरकरी। तो आंसर है मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सन्स फैमिली। वेयर डू वी लीव, हम लोग कहाँ रहते हैं? वी लीव ऑन अर्थ, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लैनेट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सन्स फैमिली। आंसर है प्लूटो, द प्लैनेट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सन्स फैमिली, यानी सौरमंडल से प्लूटो को बाहर माना गया। हु आर फार अवे फ्रॉम द सन, सूरज से सबसे ज़्यादा दूर कौन है? यूरेनस एंड नेपच्यून आर फार अवे फ्रॉम द सन, यूरेनस और नेपच्यून सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है या बहुत दूर है। विच प्लैनेट इज़ रेड लाइक फायर, कौन सा ग्रह आग की तरह लाल है? मार्स इज़ रेड लाइक फायर, मार्स यानी मंगल आग की तरह लाल है। और एक ये नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन है, टेल द नेम्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सन्स फैमिली इन हिंदी। हिंदी में सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स के नाम बताओ। तो इसके लिए आप वर्ड मीनिंग जो भी मैंने बताया उसमें देख लीजिएगा, सी द वर्ड मीनिंग्स। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद ये मैचिंग, क्वेश्चन आंसर अभी तुरंत मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग ये मैच द राइमिंग वर्ड्स ये करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल के साथ ऑल होगा, स्मॉल के साथ ऑल, नियर हियर, सन फन, डस्ट क्रस्ट एंड फैमिली के साथ फॉर्मली। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो कुछ है, एक और इसके नीचे भेज दो, रीड एंड, पिछले पेज में रीड एंड से, ये लिसन एंड टेल, ये सब थोड़ी देर में बताती हूँ। उससे पहले आपको ये देखिए, आपको एक इसको इसे चार्ट पेपर में बनाने को कहा गया है। जैसे लिखा हुआ, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ड्रॉ सोलर सिस्टम इन अ चार्ट पेपर अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूरज से प्लैनेट्स की दूरी के अनुसार एक चार्ट पेपर पर इसको ड्रॉ करना है, जो कि आपके पोएम वाले पेज में भी है। तो उसे मैंने भी किया है, या स्पेस कम भी था और बहुत सुंदर नहीं बना, लेकिन आप भी इसी तरह बनाओगे। सन और बाकी जो प्लैनेट्स है, सारे प्लैनेट्स में के स्थान पे नाम लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए 1 2 3 4 करके मैंने नंबरिंग की है और उसी नंबर के अनुसार यहाँ नाम लिखा है। नंबर 1 में मरकरी है, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, 4 मार्स, 5th जुपिटर, 6th में है सटर्न, 7
यूरेनस एंड 8 नेपच्यून। इस तरह से ये आप देखिए सारे के नाम लिखे हुए हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे नाम लिखना जहाँ पे कि प्लैनेट है। एक चार्ट पेपर में आप भी इसे बना सकते हो। तो और इसके अलावा जो भी कुछ क्वेश्चन छूटे, चलिए अब इसे हम लोग देखते हैं। नाउ लेट्स थिंक एंड राइट। कंप्लीट द नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द सन। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पजल बॉक्स की तरह आपको दिया हुआ है जिसमें सन के फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखा हुआ है ना। जितने भी हमने प्लैनेट्स के नाम पढ़े थे वो सारे प्लैनेट्स के नाम हैं, लेकिन कोई कोई ब्लॉक खाली रखा गया है जिसमें आपको भर के उस नाम को पूरा करना है। तो चलिए फर्स्ट आप देखिए, यहाँ पे एक मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ब्लॉक ये खाली है। इसके बाद है RANUS। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे U होगा। हम यहाँ पे U लिख देंगे तो URANUS यूरेनस ये बन जाएगा। इसी तरह से आप ये वर्टिकल जो ये है इसको देखिए SA, एक ब्लॉक खाली है। URN ये क्या बना, ये आपको बनाना है, भरिएगा। इधर से देखिए आप चलिए तो ये NE एक ब्लॉक खाली है, उसको भरना है। TUNE ये क्या बनेगा वो आप जानो। फिर इधर देखिए MA-S ये सारे प्लैनेट्स के नाम हैं। तो इधर एक बना। अब इधर आइए MER एक ब्लॉक खाली जहाँ कुछ भरना है आपको। URY ये क्या बना। अब इधर देखिए VE एक ब्लॉक खाली US इसे आपको भरना है। ये EAR डैश यहाँ पे जो ब्लैक ब्लॉक खाली है उसमें भरेंगे H। और एक बच गया ये J डैश एक ब्लॉक खाली है PIT-R। तो ये पजल आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ है रीड एंड से। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पढ़ना है। रीड दिस सेंटेंसेज एंड से, इसको बोलिए और समझिए, पढ़िए केवल। तो पहला लिखा है वेनस इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ म्यूजिकल कंपनी। यानी वेनस जैसा कि हमने देखा सन्स फैमिली में एक प्लैनेट का तो नाम है ही, इसके अलावा वेनस एक म्यूजिकल कंपनी का भी नाम है। यानी संगीत की कंपनी जो म्यूज़िक बनाते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं एट्सेट्रा, उसकी एक कंपनी का भी नाम वेनस है। और नेक्स्ट मरकरी, वैसे ही मरकरी भी एक प्लैनेट तो है ही, इसके अलावा इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ लिक्विड। ये एक लिक्विड, एक द्रव्य पदार्थ का भी नाम है मरकरी। अब चलिए यहाँ पे टेल द नेम्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सन्स फैमिली इन हिंदी। अब आपको कह रहा है सन्स फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे, जो भी 8 प्लैनेट्स हमने पढ़ा, उनके नाम को हिंदी में लिखने आपको कहा जा रहा है। इसका आंसर बच्चों आपको मिल जाएगा मेरे वर्ड मीनिंग में। जो मैंने वर्ड मीनिंग आपको दिया है उसी में सारे प्लैनेट्स के नाम हिंदी में भी दिए गए हैं, तो आप इसे वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं लिसन एंड टेल। यहाँ भी आपको करना कुछ नहीं है, सुनना है। जो आ रहे हैं वर्ड्स उसे सुनिए और बोलिए। आप भी इसी तरह बोलिए। लेट्स से अलाउड विद द टीचर। ये टीचर बोलेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ साथ इसे ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या खासियत है, पहले हम लोग सारे वर्ड्स पढ़ लें तो समझ में आएगा। फर्स्ट है जैसे वीनस, यूरेनस, पॉइजनस, मोनोटोनस, कंटिन्यूअस। इन सारे वर्ड्स में आपको क्या कॉमन लगा? कॉमन यही बात थी कि सबका एंड US वर्ड से हो रहा है। देख लीजिए सबके अंत में US वर्ड लेटर्स हैं, तो US लेटर से अंत हो रहा है, इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स की तरह है, सब सुनने में एक जैसे लगते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वही सिमिलैरिटीज़ है कि TH लेटर से सारा अंत हो रहा है, तो देखिए इसको भी हम पढ़ेंगे, एक जैसा लगेगा। अर्थ, पाथ, सूथ, यूथ, विड्थ, सबका TH से अंत हो रहा है। और लास्ट है ALL, इससे सबका एंड हो रहा है। देखिए स्मॉल, टॉल, ऑल, फॉल एंड बॉल, ये सारे सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। तो आपको केवल इसको रीड करना है, आप इसे बोलना सीखिए, इसके उच्चारण पे ध्यान दीजिए और इसे कॉपी में लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन यूनिट 7B में, यानी लेसन 2 जो यूनिट 7 का है, उसमें हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।
ओके, थैंक यू।